मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज के दिन ही 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह जी हमें छोड़कर चले गए थे। जो पहले ऐसे किसान मसीहा थे जिन्होंने किसान की अहमियत को समझा और देश की संसद में किसान एक प्रधानमंत्री बनके जो किसानों की समस्याएं थी उनको उठाया। चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे कि किसान को अपनी एक आंख अपनी खेत की मेंढ पर और दूसरी आंख जो है देश की गद्दी पर रखना चाहिए, दिल्ली पर रखना चाहिए। तो उनका मकसद, बहुत से राजनेताओं ने ये सोचा कि शायद किसानों को एक आंख अपने खेत पर और दूसरी राजनीति में रखना चाहिए। नहीं, उनका मकसद ये था कि एक आंख तो अपने खेत पर रखो कि खेत में क्या नुकसान, क्या फायदा, क्या फसल में हमारी कैसी है, और दूसरा दिल्ली की गद्दी पर रखो कि वो हमारे लिए क्या योजनाएं बना रही है। अगर वो योजनाएं सही बना रही है तो ठीक है, और सरकार अगर योजना सही नहीं बना रही है तो उसका विरोध करो। चौधरी साहब बड़े जोर शोर के साथ में इस बात को भी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। और ये बात समझते हुए हमारे देश के राजनेताओं को अभी तक समझ में नहीं आई है। हमारा जिले का प्रशासन किसानों को जबरदस्ती उनका गेहूं जो है क्रय केंद्रों पर तुलवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी औसत भी नहीं आ पा रही है, उसकी लागत नहीं निकल पा रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जिला जो है तीसरे नंबर पर मतलब गेहूं क्रय केंद्र में है। तो इसका मतलब जबरदस्ती किसान से करने की जरूरत नहीं है, उसको फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। जो गेहूं की फसल है बहुत कम पैदावार हुई है, लेकिन कृषि विभाग ने क्रॉप कटिंग में फसल में बिल्कुल नुकसान नहीं दर्शाया है, जिसकी वजह से किसान को एक तो उसका रेट नहीं मिल पा रहा है, और अगर वो जबर कहीं पे राइस में सीड प्लांट या कोई आड़ती वगैरह महंगा खरीदने की कोशिश कर रहा है तो प्रशासन का डंडा होने की वजह से उसको मतलब कहते हैं उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 के चुनावी घोषणाओं में कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 14 दिन के अंदर अंदर 100 दिन के अंदर अंदर पहला काम जो किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि किसानों का जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी और कृषि आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी उन्होंने भी उसी बात को मतलब अपनाते हुए और किसानों की आवाज को ठंडे बस्ते में डाल दिया, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की। और आज किसान देखिए इलेक्शन हो रहा है और किसान सड़कों पर बैठा है। छोटी हो या बड़ी हर खबर मिलेगी आपको यहाँ पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ खान उबैद चिनूस। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली खबरें आपसे कहीं छूट न जाएं। बने रहें खबरों के लिए आप मेरे साथ।